Hello, are you ready guys? This is Kumar Sandeep and you are watching my YouTube channel, your YouTube channel Grow English Kumar Sandeep। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का ये क्लास 11th जो है इसका लास्ट एंडिंग पॉइंट पे हैं आप लोग, क्योंकि इसके बाद आप लोग का 12th का नया सेशन स्टार्ट किया जाएगा। और इसके पहले मैंने आप लोगों के बीच एक टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ, एनुअल टेस्ट, जो कि 11th के लिए है। सिर्फ मैंने आपको बताया है कि यह 13 जनवरी को ये होने वाला है और इसके लिए बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। बाहर के जो भी बच्चे हैं जो हमसे ऑफलाइन नहीं भी जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो यदि आपके अगल बगल में या पास में कोई मित्र हैं तो आप उनके भी साथ ये शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी ये टेस्ट देने के लिए आप उनको साथ में लेकर के आ सकते हैं। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो स्पेशली मैंने आपको बताया था कि मैं सारे चैप्टर का रिवाइज करवाऊंगा जो कि हमारे टेस्ट में पूछे जाएंगे। और उसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच आज फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूं जो कि लिटरेचर का है। और आई होप कि यह लिटरेचर का सबसे अच्छा स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है। हम लोग कहानी ये धीरे धीरे करके हम लोग एक शॉर्टकट के मेथड से ही हम लोग पूरे स्टोरी को जान लेंगे कि इस स्टोरी में है क्या। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और आज का क्लास में हम लोग जिस चैप्टर पे बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम होने वाला है आप लोगों का द लीडर ऑफ मीन। यह आपका चैप्टर का हेडिंग है, द लीडर ऑफ मीन। मैंने आपके लिटरेचर से तीन चैप्टर को सिलेक्ट किया था, द लीडर ऑफ मीन, उसके बाद जाकर के आपका था ए स्नेक इन द ग्रास और एक था डॉली एट द डेंटिस्ट। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा मज़ेदार है, इसलिए सबसे पहले इसी को सिलेक्ट किया जाए और इसी के रिवाइज को लेकर के मैं आप लोगों के बीच आज आया हूँ। तो द लीडर ऑफ मीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह चैप्टर जो है किनके द्वारा लिखी गई है? सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा लिखी गई है। ध्यान देना है कि ये चैप्टर किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये चैप्टर जो है सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा लिखी गई है। और लिटरेचर में जब हम लोग किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेखक हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सिद्धार्थ चौधरी जी जो हैं इनका बोर्न कब हुआ था और इनका बोर्न प्लेस यानी कि जन्म का जो स्थान था वो कहाँ था। तो इनका जन्म जो है वो हुआ था 1974 ईस्वी में और आई होप कि ये अभी तक चलते फिरते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इनका जन्म स्थान जो है वो बिहार के पटना में, इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था 1974 ईस्वी में। और ज़्यादा साल हुआ नहीं है तो शायद अभी तक जीवित ही होंगे, आई होप कि होंगे ही। तो चलिए हम लोग आते हैं आप वापस अपने स्टोरी पे। तो यह चैप्टर जो है वह एक स्टोरी है। तब ये कहानी जब हमारे दिमाग में ये पता चलता है कि यह स्टोरी है तो क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि किस टाइप का स्टोरी है। यह चैप्टर जो है आपका यह एक ट्रेजिक स्टोरी है। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखमय कहानी। एक होता है कॉमेडी, एक होता है ट्रेजेडी। कॉमेडी का मतलब होता है सुखमय कहानी और ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखमय कहानी। और यह कहानी जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं द लीडर ऑफ मीन पे, यह एक ट्रेजेडी स्टोरी है, डेट मीन्स की दुखमय कहानी। इस चैप्टर के मेन जो किरदार है उनका नाम है रूप सिंह। इनका मेन जो इस स्टोरी का जो किरदार होने वाला है, कैरेक्टर होने वाला है, वो है रूप सिंह। और हम लोग को इस चैप्टर में ही पढ़ना है कि रूप सिंह कौन थे, रूप सिंह क्या करते थे और उनके साथ लास्ट में जाकर के क्या हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रूप सिंह के साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ में क्या है कि स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है, पहला पैराग्राफ हम लोग का स्टार्ट होता है वो होता है दिल्ली से। ठीक, अब इस चैप्टर को लेखक भी लिखे और इस चैप्टर में लेखक खुद भी एक किरदार है। तो लेखक बात कर रहे हैं सबसे पहले दिल्ली की, और दिल्ली में ये नवंबर महीने की बात कर रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि मैं नवंबर महीने में दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली में ये रहते हैं एक अपार्टमेंट में। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं एक अपार्टमेंट में। और यदि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ा भी होगा तो आप लोग हमेशा, यदि मैं आगे से बोल रहा हूं तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप लोग भी पीछे से बोलते जाए ताकि आपका बेटर रिवाइज हो सके। और बेटर ही रिवाइज करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले ये कहानी जो है दिल्ली की है, अपार्टमेंट की। लेखक बताते हैं कि जिस अपार्टमेंट में ये रह रहे थे वहाँ पे 4 गार्ड रहते थे। कितने गार्ड्स रहते थे? 4 गार्ड्स रहते थे।
जहाँ पे भी देखिए हम लोग भी जिस शहर में रह रहे हैं या आप लोग भी जिस शहर में रह रहे हैं, हर एक शहर में कहीं कहीं बहुत सारा अपार्टमेंट बना रहता है और अपार्टमेंट में बहुत सारे गार्ड होते हैं जो उस अपार्टमेंट की देख रेख करते हैं। जिस अपार्टमेंट में लेखक रहते थे वहाँ पे 4 गार्ड्स थे और चारों गार्ड्स के बारे में लेखक बताते हैं कि इनको डे शिफ्ट 2 को मिला हुआ था और 2 को नाइट शिफ्ट मिला हुआ था। 2 डे शिफ्ट में ड्यूटी करते थे और 2 नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते थे। और ये चारों गार्ड को रहने के लिए जो है ये इस अपार्टमेंट में पार्किंग लॉट जो होता है जहाँ पे गाड़ी को पार्क किया जाता है, लगाया जाता है, वहाँ पे इनको स्थान मिला था। ठीक, ये चारों गार्ड को। और ये लेखक बताते हैं कि ये चारों के चारों गार्ड जो थे वह काफी ज्यादा लेजी थे और इलिटरेट थे। इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित व्यक्ति। एक होता है इलिटरेट, एक होता है इलिटरेट। इलिटरेट में वैसे लोग आते हैं जो अशिक्षित होते हैं, पढ़े हुए लिखे हुए नहीं रहते हैं। तो लेखक बताते हैं कि ये चारों गार्ड जो थे बहुत ही ज्यादा लेजी थे और इलिटरेट थे, अशिक्षित थे और बहुत ही ज्यादा आलसी थे। ठीक, इनको देख करके ऐसा फील होता था कि इनकी स्थिति ऐसी थी, इनको देख करके ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी तरह से अपना समय काट रहे। जैसे कि आपने अगर कभी आप कॉलेज गए होंगे तो बहुत सारे हमारे प्रोफेसर कॉलेज में ऐसे होते हैं, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलने वाली बात है। तो बहुत सारे कॉलेज में आप प्रोफेसर को देखे होंगे क्रम से चेयर पे बैठे रहते हैं। यदि हम लोग उनको कुछ कहने के लिए जाए तो बस सुनते रहते हैं। उनको देख करके ऐसा फील होता है कि बस किसी तरह से ये कॉलेज में आकर के अपना समय गुजार रहे हैं। ठीक, अगर आपने उनको कुछ कह दिया तो हमेशा हमेशा कॉमे करते रहेंगे, आना 4 मिनट बाद, फिर 4 मिनट के बाद आपका माथा पर बैठेगा, थोड़ा देर बाद आएंगे। तो कुछ इस टाइप का कहानी बनी हुई रहती है। ये चारों गार्ड को देख करके भी ऐसा ही लगता था कि बस किसी तरह से ये अपना समय गुजार रहे थे। तो लेखक शौक हो गए जब यह दिल्ली से लास्ट दिसंबर में, कब, लास्ट दिसंबर में पहुंच गए। कहां पर? लास्ट दिसंबर में लेखक पहुंच जाते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां पर इनका होम टाउन है। होम टाउन का मतलब जहां पर इनका जन्म हुआ है, जहां पर ये पले बड़े हैं, रहे हैं। लेखक बताते हैं कि लास्ट दिसंबर में जब ये पटना आए थे तो वहाँ भी यह अपार्टमेंट में ही रहा करते थे। कहाँ रहते थे? अपार्टमेंट में ही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस अपार्टमेंट में ये रहते थे लेखक का फैमिली भी उनके साथ ही रहता था। अब जिस अपार्टमेंट में लेखक आए थे उनका मुलाकात हुआ था वहाँ के गार्ड से जिनका नाम था रूप सिंह। क्या नाम था इनके वहाँ जो गार्ड था अपार्टमेंट में? रूप सिंह। आप रूप सिंह के बारे में लेखक बताते हैं कि इनकी हाइट जो थी वो थी 5 फीट 10 इंच। ये क्या थी? हाइट थी। और यह हमेशा यूनिफॉर्म में रहता था और इनके यूनिफॉर्म का जो कलर था वो ग्रे रहता था। और यह जिस यूनिफॉर्म को पहनते थे उसमें हमेशा आयरन करके रखते थे, इस्त्री करके रखते थे। और इतना हार्ड आयरन करते थे कि उनके शर्ट के ऊपर उनका क्रीज जो दिखता है, जैसे एक लाइनिंग जो होती है जो शर्ट के ऊपर दिया जाता है आफ्टर किस चीज के बाद हम लोग आयरन करते हैं तो क्रीज दिखता था। ठीक, और ये शूज पहना करते थे जो कि ब्लैक कलर का होता था। किस कलर का होता था शूज? ब्लैक कलर का होता था। और क्या हमेशा ये पॉलिश करके रखे हुए रहते थे और हमेशा अपने पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखते थे। इनका कपड़ा उपड़ा जो है या जूता उता जो था वो ज्यादातर गंदा नहीं रहा करता था। और यह जो थे बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। एक्टिव का मतलब है सक्रिय, चुस्त, किसी भी काम को फुर्तीले के साथ। एक्टिव मतलब फुर्तीला या सक्रिय। तो ये किसी भी काम में बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते थे। तो जब रूप सिंह से पहली बार लेखक मिले थे तब वो जाकर के थोड़ा सा शॉक हो गए थे। अब शॉक क्यों हो गए थे? क्योंकि सारे के सारे इनसे जो पहले गार्ड देखे तो इलिटरेट थे, लेजी थे और ये एक्टिव होकर के वहां पर काम करते थे। और लेखक जो है फिर ये बताते हैं कि फर्स्ट टाइम इन्होंने रूप सिंह को कहाँ देखा था? तो रूप सिंह को देखा था इन्होंने रिसेप्शन काउंटर पर। कहाँ पर? रिसेप्शन काउंटर पर। ये रिसेप्शन शादी वाली रिसेप्शन नहीं है। जहाँ पर भी ऑफिस होता है हर एक ऑफिस में अपना एक रिसेप्शन काउंटर होता है जिसको हम लोग पूछताछ केंद्र भी कहते हैं। यदि कभी आप बड़े हॉस्पिटल में गए होंगे या कभी प्राइवेट जो संस्थान होते हैं यदि आप वहाँ पे गए होंगे तो देखिएगा ऊपर लिखा हुआ रहता है रिसेप्शन काउंटर। लेखक सबसे पहले बार रूप सिंह को रिसेप्शन काउंटर पर देखे थे। अब रूप सिंह कर क्या रहे थे? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर केडिया।
मिस्टर केडिया में और रूप सिंह में दोनों में बकझक हो रही थी, किसी भी बात को लेकर के अनबन हो रही थी, ठीक है। और मिस्टर केडिया यहाँ पर एक वर्ड उभरा है जो कि इस स्टोरी का मेन विलन भी कह सकते हैं आप, एक मेन विलन है, ठीक। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये मिस्टर केडिया जो है ये है कौन। ये मिस्टर केडिया जो है वो उस अपार्टमेंट का, जिस अपार्टमेंट में लेखक रह रहे हैं, उस अपार्टमेंट का ये प्रेसिडेंट है। और यह F9 फ्लैट में रहता है, ध्यान देना है, F9 फ्लैट में रहता है। और इनका जो है सेंट्री का बिजनेस है, या एक व्यापारी है जो कि सेंट्री का बिजनेस करते हैं, ठीक है। और यह एरोगेंस पीपुल है। एरोगेंस का मतलब हो गया थोड़ा सा घमंडी टाइप के लोग हैं। लेकिन इसमें एक खासियत ये थी कि यह हमेशा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहते थे, समर्पित रहा करते थे। और ये पूजा पाठ में बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे, भगवान का पूजा वूजा किया करते थे, और कभी कभी जाकर के किसी चीज को डोनेट किया करते थे। चलिए, जब लेखक सबसे पहले बार मिस्टर केडिया को देखे थे तो इनके हाथ में, ये थोड़ा सा रईस व्यक्ति थे, रिच पर्सन थे, तो देखते हैं कि इनके लेफ्ट हैंड में जो है गोल्ड वॉच, ठीक, ये लेफ्ट हैंड में सोने की घड़ी पहने हुए थे। और राइट हैंड जो है, उस समय इंडिया में एक फोन था जो कि ट्रेंडिंग में था, वो था मोटरोला का, ठीक। वो इनके पास एक मोटरोला का फोन था राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में ये सोने की घड़ी पहने हुए थे। और इस मिस्टर केडिया के साथ में एक और व्यक्ति था जो कि इनका दोस्त था, जिनका नाम था मिस्टर शर्मा। ये मिस्टर शर्मा मिस्टर केडिया के दोस्त हैं, और इन्हीं मिस्टर शर्मा के कारण मिस्टर केडिया और हमारा जो इस कहानी का मेन जो किरदार है रूप सिंह, दोनों के बीच क्या होती है, नोक-झोंक होती है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो है क्या होता। अब मिस्टर केडिया में और भी बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो इनकी विशेषताओं को दिखलाता है। जैसे ये क्या करते थे, मिस्टर केडिया जो थे, ये 6 मंथ यानी कि 6 महीने में ही अपने गाड़ी को चेंज कर लिया करते थे। जब नया वर्जन कोई आता था, 6 महीने होते थे गाड़ी का, ये अपने गाड़ी को अपडेट कर लेते थे, गाड़ी को चेंज कर लेते थे, पुराने वाले को चेंज करके नया ले लेते थे। ये इनका ये काम था। अब क्या होता है कि लेखक को पता है कि मिस्टर केडिया जो है, या अक्सर किसी किसी जो काम करने वाले लोग हैं उनको डांटते फौंटते रहते हैं, इसलिए ये इस बात का ज्यादा केयर नहीं करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो बीच में लेखक को क्या करना पड़ता है, इंटरफेरेंस करना पड़ता है। डेट मीन्स इंटरफेयर करने का मतलब है कि बीच में जाकर के टांग अड़ाते हैं। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इस सिद्धार्थ चौधरी का नाम इस स्टोरी में कहीं कहीं पे ऋतिक नाम से मेंशन किया गया, ठीक। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि रूप सिंह जो थे, मैंने आपको बताया था कि रूप सिंह जो थे ये पढ़े लिखे हुए गार्ड थे। तो अब हम लोग इनके एजुकेशन को देखेंगे, इनके क्वालिफिकेशन को देखेंगे, और इनका फैमिली जो बैकग्राउंड था उसको भी देखेंगे। तो चलिए, हम लोग रूप सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग रूप सिंह का एजुकेशन जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेखक जब रूप सिंह से बात कर रहे थे तो रूप सिंह ने इन्हें बताया था कि ये पटना कॉलेज में पढ़ते थे। कहाँ पर? पटना कॉलेज में। और इनका फैकल्टी जो था वो था इंटरमीडिएट कॉमर्स। ये कॉमर्स के छात्र थे रूप सिंह, और पटना कॉलेज में पढ़ा करते थे। और इन्होंने ये भी बताया था कि इनके पिताजी जो थे, यानी फादर जो थे, वो फार्मर थे। डेट मीन्स इनका प्रोफेशन जो था वो फार्मर यानी कि किसान थे, ठीक है। लेखक बताते हैं कि जब ये पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिस पटना कॉलेज में लेखक पढ़ रहे थे उसी पटना कॉलेज में रूप सिंह भी पढ़े थे। रूप सिंह सीनियर थे और लेखक जो थे वो जूनियर थे, दोनों सेम कॉलेज में पढ़े थे। लेकिन ये बात जो है कभी रूप सिंह के सामने लेखक बताते नहीं है। उन्हें लगता है कि जब वो इस बात को उनके सामने बोलेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, इसलिए इस चीज को वो मेंशन नहीं करते हैं। और बताते हैं कि हुआ क्या अचानक से कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में ही थे, उसी ड्यूरिंग जो है, उसी के दौरान इनका जो फादर जो था उनका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और वहीं से ये इनका रूप सिंह का जो कहानी है वो टर्न ले लेता है। और रूप सिंह जो है इसके बाद जाकर के क्या करते हैं, लीव टू कॉलेज को वहां से छोड़ देते हैं, और डेट मीन्स की अपनी पढ़ाई लिखाई को बंद कर देते हैं। और पढ़ाई लिखाई बंद करने के बाद ये चले आते हैं बैक टू होम, वापस घर चले आते हैं।
और घर आने के बाद ये क्या करते हैं, स्टार्टेड टू फार्मिंग, ये क्या करते हैं, खेती बाड़ी को स्टार्ट करते हैं। कौन, रूप सिंह। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि इनके पास फ्यू लैंड्स, डेट मीन्स कि कुछ ही जमीन था, ज्यादा जमीन भी नहीं था, जिसके कारण जिससे कि इनका सही से जीविका उपार्जन हो सके, डेट मीन्स कि अपने समय को ये गुजार सके। तो ये, और दूसरा दिक्कत क्या था कि इनके पास एक सिस्टर थी रूप सिंह, और जब ये अपने सिस्टर्स का मैरिज यानी कि शादी कर रहे थे तो इन्होंने कुछ लैंड को क्या किया था, सेल कर दिया था, डेट मीन्स की बेच दिया था। अब जमीन और भी ज़्यादा कम बची, और 15 साल में, 15 ईयर्स में इन्होंने शादी कर ली। कौन, रूप सिंह, ठीक। और शादी करने के बाद इनका एक वाइफ है और एक बेटा है, ठीक। दोनों अभी गांव में रह रहा है, और लेखक बताते हैं कि एक इनका वाइफ है, एक सन है, दोनों अभी गांव में रह रहा है। अब यहाँ से क्या होता है कि जब शादी कर लेते हैं रूप सिंह, तो दिक्कत क्या आती है कि पहले से ही फैमिली का इनकम कम था और 2 और मेंबर बढ़ गए, तो दिक्कत होने लगी। इन्होंने क्या किया, ये दिए अब लीव टू फार्मिंग, डेट मीन्स की खेती को भी छोड़ दिए। और खेती को छोड़ने के बाद क्या किए, इनके पास जो लैंड जो था उन्होंने अपने यंगर ब्रदर यानी कि उनका जो छोटा भाई जो था उनको दे दिया। और इसीलिए दे दिया क्योंकि ये इनका यंगर ब्रदर जो थे नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड का मतलब हुआ कि रुचि नहीं रखते थे किस चीज में, एजुकेशन, डेट मीन्स की पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो खेती बाड़ी है वो अपने छोटे भाई को छोड़ करके हम चले जाते हैं। ये वापस चले आते हैं शादी के बाद बैक टू पटना। पटना में एक जगह है जिसका नाम है बिहटा, ये जाकर के वहीं रहने लगते हैं। और बिहटा में ये एक टीचर की जॉब करते हैं। और उस समय क्या था कि बिहार में टीचर की स्थिति जो थी वह बहुत ही दयनीय थी, उन्हें सही से सैलरी नहीं मिल पाता था समय पर, जिसके कारण जब ये 6 मंथ यानी कि 6 महीने तक जब ये टीचर का जॉब कर लिए, इनको कोई सैलरी नहीं मिला, तो ये सोचे कि टीचर का भी जॉब को ये क्या किए, छोड़ दिए। और वहाँ से वापस बिहटा को छोड़ करके फिर से ये रूप सिंह पटना चले आते हैं। और पटना आने के बाद ये कई काम करते हैं। सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि मजदूर जो घर वुर बनाने का काम करता है उसमें ये काम किए। फिर जाकर के कुछ शॉप जो था, दुकान पर जाकर के वहाँ पर एज ए वर्कर वहाँ पर मजदूर का काम किए, किसी के दुकान में रहते थे। और लास्ट में जो है इनको एक अच्छा जो बेस्ट लगा, ये जाकर के सिक्योरिटी एजेंसी में गए और वहाँ पर इन्हें एक गार्ड की नौकरी मिल गई, जो कि इन्हें अलॉट किया गया पटना के अपार्टमेंट में जहाँ पर लेखक रहा करते थे। और यहाँ से फिर क्या होता है कि लेखक बताते हैं कि कुछ इस टाइप से यहाँ पर घटना घटती है। चलिए, अब लेखक कहते हैं कि ये रूप सिंह जो था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये स्टडी इनका हॉबी था, डेट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहते थे। जब ड्यूटी खत्म हो जाती थी तो ये किताबों को पढ़ा करते थे। अब लेखक जो थे वह एक लेखक थे, तो उनके पास बुक का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा था। तो इन्होंने क्या किया था कि 4 बुक्स को ये दे दिए थे, किनको, रूप सिंह को, जिसमें एक बुक जो थी वो दिनकर की थी, और एक मुक्ति, और एक रश्मिका की थी, और एक और किन्हीं लेखक की बुक थी। तो ये क्या किए, रूप सिंह को ये जब बुक दे दिए और बोले कि ऐसा कीजिए कि आप पूरा बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद जाकर के मेरे पास इस सारे बुक को रखने के लिए आइएगा। लेखक को ये जस्ट जिस दिन वो बुक दिए थे, नेक्स्ट इवनिंग ये एक बुक को रिटर्न कर देते हैं और बताते हैं कि मैंने एक बुक को फिनिश कर दिया। इतने पढ़ाई के प्रति आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। और एक हमारा समय है, हम लोग पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो चलिए, ये क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट ये बुक जो था ये इनको नेक्स्ट इवनिंग को ये रिटर्न कर देते हैं। तो लेखक को पता चल जाता है कि आप पढ़ने के प्रति कितना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं। अब क्या होता है कि जब लेखक को शाम को आते थे तो इनका मिलना जुलना होते रहता था, लेखक एक दूसरे से मिलते रहते थे। और शाम के टाइम में जब लॉबी में दूसरे के साथ बैठते थे, लॉबी एक जगह थी उस अपार्टमेंट में, और वहाँ पर एक टेबल लगा हुआ था जो कि फर्नीचर का था, ठीक।
वहीं पे दोनों बैठते थे और लेखक डेली सोने जाने से पहले वहीं बैठ करके अपना सिगरेट जब तक फिनिश नहीं करते थे तब उन तक उनके साथ बैठे हुए रहते थे, उनसे बहुत सारी बातें क्या करते थे। आई होप कि आपको हमारा यह जो क्लास है वो समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया भी है कि इस चैप्टर से आपको 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आप लोग जो है इस चैप्टर पे ध्यान बनाए हुए रहे। थोड़ा सा स्टोरी क्या है कि बड़ा है हमारा, हमको लगता है कि ये हमारा जो लिटरेचर है 11th का सबसे बड़ा स्टोरी है और सबसे अच्छा स्टोरी भी मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर में ऐसे है, स्पीच ही है और कुछ कुछ ड्रामा भी दिया गया है, जिसमें से एक ड्रामा हम लोग को पढ़ेंगे भी, डॉली एट द डेंटिस्ट, जिसका मैं रिवाइज आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए, सब कुछ यहाँ तक अच्छा चल रहा है। दिसंबर की बात हो रही है, तो दिसंबर के हम लोग अभी जनवरी में क्लास को कर रहे हैं, इससे पहले दिसंबर का महीना गया है, ठीक। और इसी दिसंबर महीना में लेखक एक डेट का मेंशन कर रहे हैं, 31 जनवरी का, ठीक। लेखक बताते हैं कि 31 जनवरी को क्या होता है, इनका जो अपार्टमेंट है लेखक का, उसमें पार्टी होने वाली थी और 31 जनवरी के साथ 31 दिसंबर और 31 दिसंबर के साथ साथ 1 जनवरी को भी पार्टी होने वाली थी। रात में ही पूरा पार्टी का अरेंज किया गया था, जो कि 10 बजे से लेकर के लगभग 12:30 या 1 बजे तक चलने वाला था। अब इस पार्टी के दौरान क्या होता है कि फूड जो है, यानी कि खाना का ऑर्डर जो है वो ओवर दे दिया जाता है। डेट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा खाना का ऑर्डर हो जाता है और लगभग जब 11:30 बज जाता है तो जितने भी पार्टी में लोग थे, महिलाएं जो थी, लेडीज, वो सब वहाँ से चली जाती है। लेकिन लेखक पार्टी में नहीं जाते हैं क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पब्लिकली जाना पसंद नहीं था, तो अपने बैठ करके घर में आराम से टीवी पे एक शो था, वो शो को ये देख रहे थे। और 11:30 बजे के बाद लगभग सारे महिलाएं जो थी वो वापस अपने घर चली आई थी और जो जेंट्स जो बच गए थे वो जहाँ पे पार्टी हो रहा था वहाँ पे ड्रिंकिंग कर रहे थे और ड्रिंक को बनाने वाले थे मुन्ना भाई, ठीक। ये मुन्ना भाई कौन है, तो ये है लेखक के नौकर जो कि ड्रिंक बना रहे थे उस रात, ठीक। अब क्या होता है कि एक एजेड पर्सन है, उनकी निगाह जब जाती है नजर मुन्ना पर, तो वो बताते हैं कि ऐसा करो, फूड यानी खाना का ऑर्डर बहुत ही ज्यादा दे दिया गया है, तो नीचे में जो 4 गार्ड हैं जो कि इस अपार्टमेंट को देख रेख करता है, उस चारों को भी बुला लो, वो चारों भी इस पार्टी को एंजॉय करेगा। तो अब ये क्या करते हैं, मुन्ना जो है चारों को बुलाने के लिए नीचे चला जाता है। इसमें से 3 गार्ड जो है और 1 गार्ड, 3 का एक टीम है और एक टीम में अकेले सिर्फ रूप सिंह है। पहले रूप सिंह जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब इनको फोर्स किया जाता है तो ये भी चले जाते हैं। अब चूंकि ये पार्टी है, सारे अपार्टमेंट के लोग भी हैं, तो इस पार्टी में रूप सिंह की भेंट हो जाती है फिर मिस्टर केडिया से। और एक चीज मैंने आपको मेंशन नहीं किया था, मिस्टर केडिया जहाँ से फर्स्ट समय इंसल्ट किया जा रहा था वो मिस्टर शर्मा के कारण कर रहे थे। मिस्टर शर्मा जो कि मिस्टर केडिया का दोस्त था, ये जब अपार्टमेंट में आ रहा था तो थोड़ा सा ये गेट को लेट खोले थे, इसलिए ये जो है दोनों में बहसबाजी चल रही थी, ठीक। अब रूप सिंह के पास जाकर के मिस्टर केडिया उस रात 31 दिसंबर की रात को उनके क्या करते हैं, कांधे पर जाकर के उनको हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि हमको लगता है कि तुमने ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा टेस्टी फूड, यानी कि ऐसा स्वादिष्ट खाना आज के पहले कभी नहीं किया। अब चूंकि ये रूप मिस्टर केडिया जो थे, ये रूप सिंह के कंधे पर हाथ रख देते हैं, तो ये इनको बहुत ही ज्यादा बेड टच लगा। डेट मीन्स कि उन्हें लगा कि ये इनका इंसल्ट कर रहे हैं, जिसके कारण रूप सिंह खाना बंद कर दिए और खाना और बाकी का जो गार्ड जो था वो सब खा रहा था और रूप सिंह जो है वापस अपने लॉबी में चले आए जहां पर गार्ड का रूम था। और उस रात क्या हुआ कि इस चीज को देख करके रूप सिंह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वह एक बहुत ही अलग टाइप का मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे और यह अपन रूप सिंह जो है अपना मानसिक संतुलन यानी कि मेंटली कंडीशन जो था वो बहुत ज्यादा खो देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो टेबल वगैरह लगा हुआ रहता है, चेयर रहता है या ग्लास जो रहता है, ये सबको तोड़ फोड़ देते हैं, ठीक। और जब वो तीनों गार्ड खाना खा करके आता है और ये तीनों गार्ड इसको रोकने की कोशिश करता है तो तीनों को पीट देता है। कौन पीट देता है?
तो रूप सिंह। तो वापस बदले में क्या करता है कि तीनों गार्ड मिल करके रूप सिंह को पीटता है, ठीक। और पीटने के बाद क्या करता है कि एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक का पाइप, ठीक, ये पाइप है प्लास्टिक का जो कि उसी अपार्टमेंट में निकला हुआ था, उसी में रूप सिंह को बांध दिया जाता है। और इतना ज़्यादा वो डैमेज हो गया था, उसका हाथ पूरा उस हाथ से ब्लड निकल रहा था, क्योंकि उन्होंने ग्लास फोड़ दिया था, डेट मीन्स कांच का कोई भाग था उसको फोड़ दिया था, इनके हाथ से खून निकल रहा था। और चूंकि ठंडी का टाइम था इसलिए आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, इनको बहुत ही ज़्यादा चोट महसूस हो रही थी। अब जब ये इस चीज़ को ये देखे तो उसमें से एक गार्ड जो है जा करके चले जाते हैं ऋतिक के पिताजी के पास, क्योंकि वो उस अपार्टमेंट का सबसे सीनियर व्यक्ति थे, लेखक के पिताजी, और बताते हैं ये इस टाइप का काम हुआ। तो अपार्टमेंट के जितने भी लोग थे वो सब वापस नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि रूप सिंह ने क्या किया, केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके जिसका नाम था मिस्टर केडिया। मिस्टर केडिया नहीं आता, बाकी सारे के सारे लोग जो है नीचे देखने के लिए चले आते हैं कि ये रूप सिंह जो है ये किस टाइप का काम किया है। उसके बाद जाकर के ये रूप सिंह जो था वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली उसका डैमेज हो, मतलब अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, उसे काफ़ी चोट लग गई थी, और बाद में जो है उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल जो लोकल हॉस्पिटल था वहाँ पर जाकर के छोड़ दिया। और लास्ट में ऋतिक के पिताजी यानी लेखक के पिताजी जो थे ये जा करके सिक्योरिटी एजेंसी में बताते हैं कि कुछ इस टाइप का काम हुआ। और उसके बाद जाकर के रूप सिंह की कहानी जो है यानी हमारा कहानी जो है द लीडर ऑफ मैन यहीं पर स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। आई होप कि द लीडर ऑफ मैन चैप्टर जो है आपको सही से समझ में आया होगा। और मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो जहाँ जहाँ पर भी मैंने लिखा है सही से लिखा नहीं है लेकिन लिखा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव को सही से बना सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का लिटरेचर का चैप्टर नहीं रहेगा, वह चैप्टर रहेगा आपका ग्रामर का, जो कि स्टार्ट होने वाला है वॉइस। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ।